नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लेकर आए हैं आप सभी के लिए। पार्ट 2 में जो पार्ट 1 था हम लोग का, पार्ट 1 में आप लोग बहुत बहुत हमको प्यार दिया और इसीलिए दोस्तों अब जो हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 में अभी बहुत धमाकेदार प्रश्न होगा। दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो वीडियो है पार्ट 2 का, इसमें से 1 से 2 सवाल 100% आएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और जितना हो सके मैं इसमें बहुत बेस्ट एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। और बाकी अपने से भी जितना हो सके उतना पढ़ते रहना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग को कर रहे हैं AECC का जो जीके और करंट अफेयर्स का टॉपिक, उसमें आज ये दूसरा टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग को जो टॉपिक है वो है ललित कला, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत, ठीक है। उसमें क्या डिफरेंस है मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपको ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों फर्स्ट बात आती है कि जो ललित कला अकादमी है वो क्या है। दोस्तों जितने भी भारत में जो कला वाला चीज होता है उसका लिए एक संस्था बनाया गया है, ठीक है, जिसमें स्पेशली जो डांसिंग वाला होता है, फेस्टिवल वाला होता है, सबका एक मुख्यालय बनाया गया है। उसका नाम है ललित कला अकादमी, ठीक है। और ये इसका स्थापना हुआ था 1954 में। दोस्तों ये सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो 1954 को इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय है, यानी ये कहाँ है, ये भवन ये है दिल्ली में। दोस्तों एक सवाल पूछा गया था, किस तरह का सवाल पूछा जाता है यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। दोस्तों एक बार सवाल पूछा गया था, 3 गो स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दिया गया था और 1 गो दिया गया था आशा भोसले, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ललित कला से संबंधित है। तो दोस्तों ये सब स्पोर्ट्स से संबंधित है, इसलिए आशा भोसले हो जाएगा आपका कला से, ठीक है। ललित कला का आप कला से भी रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों इतना ही आपको पढ़ना था ललित कला अकादमी में। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं शास्त्रीय संगीत क्या है। दोस्तों शास्त्रीय संगीत मतलब सुनने से ही लगता है कि शास्त्रों में जो लिखा गया है वही शास्त्रीय संगीत, ठीक है। दोस्तों आप लोग एकदम सही समझे हैं। जो शास्त्रों में जो जो संगीत का वर्णन मिलता है उसी को कहते हैं हम लोग शास्त्रीय संगीत। फिर आप पूछेंगे कौन सा शास्त्र में मिलता है उसका वर्णन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नृत्य शास्त्र, ठीक है। नृत्य शास्त्र जो पुस्तक है उसमें हम लोग को 8 गो शास्त्रीय संगीत के बारे में उल्लेख मिलता है। और वो किसने लिखा है, तो भारत मुनि ने लिखा है। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो आज का जो वीडियो है ये सिर्फ ना ही आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ही इसमें से एक सवाल अभी के ज़माने में पूरा बन रहा है, ठीक है। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा, जितना बताया गया है। जो शास्त्रीय संगीत है वो जो शास्त्रों में लिखा गया है, कौन सा शास्त्र, नृत्य शास्त्र, किसने लिखी है, भरत मुनि ने। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। भारत के संगीत नाट्य अकेदमी के ने मुख्यतः 8 नृत्य को, जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उनको शास्त्रीय नृत्य की दर्जा दी गई है। तो किसमें आपको कैसा सवाल पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए जो भरतनाट्यम है वो कौन से राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम कौन से राज्य से हो जाएगा, तमिलनाडु से। एकदम क्लियर आपको, भरतनाट्यम तमिलनाडु से। दोस्तों दूसरा है कथक, कथक का संबंध है उत्तर प्रदेश से। तीसरा हो जाएगा आपका कथकली। दोस्तों कथकली हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा केरल से। तीसरा हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा प्रश्न कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी कौन सा राज्य से, आंध्र प्रदेश से। 5वां सवाल हो जाएगा ओडिसी, ओडिसी का संबंध कहाँ से, उड़ीसा से ही। मणिपुरी का संबंध मणिपुर से। ये 2 गो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से देख के ही लगा सकते हैं और ये सवाल में पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। और 2 गो दोस्तों है, आप याद रखिएगा। एक हो जाएगा सत्रिय, सत्रिय जो नृत्य है वो क्षत्रिय से नहीं बल्कि असम से है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, लिख लीजिएगा। शास्त्रीय जो शास्त्रीय नृत्य है वो हो जाएगा असम से और मोहिनी अट्टम का संबंध हो जाएगा केरल से। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो भरतनाट्यम है, मेरे साथ कंटिन्यू आप भी खुद बोलने का कोशिश कीजिए। भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, कथक, कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तीसरा हो जाएगा कथकली, कथकली हो जाएगा केरला। फिर चौथा हो जाएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ से था,
आंध्र प्रदेश से था। फिर हो जाएगा ओडिशा, ओडिसी का ओडिशा से, मणिपुरी का मणिपुर से, सत्रिय का असम से और मोहिनी अट्टम का केरल से। दोस्तों यही आपका जो शास्त्रीय नृत्य है इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जितने भी लोक नृत्य का मतलब क्या होता है। दोस्तों कोई भी राज्य का अपना अपना कुछ डांस होता है जो उनके संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उन्हीं को कहते हैं लोक नृत्य। जैसे असम में किया जाता है बिहू नृत्य और नट पूजा, ठीक है, ये दोनों के दोनों है असम के लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी और वीरानाट्यम, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है छम और मखुटा नृत्य। पूरा का पूरा याद रखना है, कोई भी सवाल दिया जा सकता है, आप अगर याद रखेंगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। दोस्तों आंध्र प्रदेश फिर से एक बार रिपीट हुआ, यानी 2 बार रिपीट हो गया है। आंध्र प्रदेश में फिर है कुंभी और कालियाट्टम, ठीक है, कालियाट्टम, यानी आंध्र प्रदेश का 4 गो लोक नृत्य आपको याद रखना है। एक है कुचिपुड़ी, एक है वीरानाट्यम, एक है कुंभी, एक है कालियाट्टम, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग का स्टेट है ओडिशा। ओडिशा से याद रखना है संबलपुरी नृत्य। आप लोग संबलपुरी सॉन्ग सुने होंगे, तो संबलपुरी है ओडिशा से संबंधित। दोस्तों नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा लोक नृत्य है रासलीला, नौटंकी और कजरी। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का ही से अलग होके ही एक और राज्य बना था जिसका नाम है उत्तराखंड। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना रहे और कजरी अगर उत्तराखंड ऑप्शन में रहे तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों दूसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है गढ़वाली, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है हम लोग का कर्नाटका। कर्नाटक का है यक्षगान और करगा, ठीक है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके 100% इंपॉर्टेंट है कर्नाटका वाला, ठीक है, कर्नाटक का यक्षगान। दोस्तों गुजरात से संबंधित है कौन सा, डांडिया, गरबा और भवाई, ठीक है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। मेरे को जितना लग रहा है कि आपको दोनों के 2 याद है एकदम, डांडिया और गरबा, ठीक है, तो आप भवाई याद कर लीजिएगा खाली। दोस्तों उसके बाद स्टेट है गोवा। गोवा में है मांडी, डाकनी और सिमोग। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपका सिमोग, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों आपका 5000% सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है पूछा जाए पूरा सेट में, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रखना है याद झारखंड वाला, ठीक है। तो झारखंड में क्या क्या नृत्य हम लोग का किया जाता है। पहला है कर्मा, सरहुल, ये त्यौहार भी है, याद रखिएगा, सरहुल नृत्य भी होता है सरहुल के टाइम। उसके बाद दूसरा आता है छौ, ठीक है, उसके बाद आता है पाइका, उसके बाद आता है डमकोच, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, कर्मा, सरहुल, छौ, पाइका, डमकोच। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। आपसे पूछा जाएगा सरहुल त्यौहार के बारे में भी, छौ नृत्य के बारे में भी, ठीक है, याद रखना है। तमिलनाडु का संबंध है भरतनाट्यम से, ठीक है, और ये शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड में होगा रेगमा। पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा। दोस्तों ये जो भांगड़ा वाला सवाल है ये प्रीवियस ईयर आपके आए हुआ सवाल है। आपका सवाल था कि जो भांगड़ा कौन सा राज्य का लोक नृत्य है, तो पंजाब का, ये सवाल आया था। उसके बाद बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का होगा बाउल, जात्रा और कीर्तन, ठीक है, तीनों इम्पोर्टेंट है। बिहार का होगा जाट जाटनी और विदेशी, ठीक है, विदेशी दोनों इम्पोर्टेंट है। मणिपुर का होगा लाओ होरवा, ठीक है, लाई होरवा है मणिपुर का। आगे चलते हैं दोस्तों ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। महाराष्ट्र का होगा लावणी, तमाशा और गणेश चतुर्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिजोरम का होगा चिराव नृत्य, खुल्लम, ठीक है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जो चिराव नृत्य है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में होगा लाओ, ठीक है, लाओ सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान, और मेरे को जितना लग रहा है ये तीनों में से कोई एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
दोस्तों पहला है कठपुतली, दूसरा है कालबेलिया और तीसरा है घूमर। घूमर जो पद्मावत मूवी में आप लोग देखे होंगे एक ठो सॉन्ग घूमर घूमर वाला, तो उसमें वही नृत्य किया गया है। ठीक है, तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। घूमर नृत्य, कालबेलिया और कठपुतली, ये तीनों के तीनों राजस्थान के लोक नृत्य है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे हरियाणा के लोक नृत्य। हरियाणा में होगा फागा। ठीक है, फागा लोक नृत्य है हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों हो जाएगा चंबा और डफ। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा नाटी नृत्य भी किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों। ये सवाल मेरा एसएससी में आया था एक सवाल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कौन सा नृत्य होता है? पंथी, राउत नाच, पिंडवानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिंडवानी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट स्टेट का लोक नृत्य। दोस्तों नेक्स्ट स्टेट में है केरला में होता है मोहिनी अट्टम। ठीक है, उसके बाद है त्रिपुरा में हो जाएगा होजागिरी। ठीक है, होजागिरी हो जाएगा त्रिपुरा में। दोस्तों नेक्स्ट स्टेट है जम्मू कश्मीर होगा राउफ होता है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों राउत और राउफ में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये है राउत, वो है राउफ। ठीक है, राउत होता है छत्तीसगढ़ में और राउफ होता है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा, राउत होता है छत्तीसगढ़ और राउफ होता है जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, आगे हम लोग का है मध्य प्रदेश में हो जाएगा आपका जारवा। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटा सा हम लोग का सेट था जिसमें हम लोग पढ़े आज भारत के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य, और उसमें हम लोग क्या क्या देखे, ललित कला वाला भी देखे, और जितने भी शास्त्रीय नृत्य थे 8 गो हम लोग पढ़े, कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है, सब कुछ पढ़े डिटेल्स में। तो ये वीडियो को क्या करना है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक अगर हम लोग का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा दोस्तों। उसमें हम लोग कवर किए थे प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक को, वो हम लोग का पार्ट 1 था। तो दोस्तों क्या कीजिएगा, ये वीडियो पूरा एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद अपने से भी पुस्तक में पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोग ज़्यादा कवर कर पाएंगे। इससे अगर एक्स्ट्रा कुछ देता है एग्ज़ाम में तो उससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक, और बाकी मैं अपने हिसाब से पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। मेरे हिसाब से इतना में मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।